ये बात तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 308 दिन बाद खेला गया। पाकिस्तान का तो ये तक कहना था कि भारत को हम उसी मैदान पर उसी तरीके से हराएंगे, लेकिन इस बार पाकिस्तान के वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, क्योंकि पाकिस्तान ने जहां एक तरफा इस मुकाबले में अपनी बढ़त हासिल कर रखी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तो भारत का प्लान है। तो जी हां, भारत और पाकिस्तान के इस मुकाबले को भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंद कर इस महा मुकाबले को अपने नाम कर लिया और 308 दिन बाद पाकिस्तान को उसी मैदान पर हराया जहां पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भारत को हराया था। भारत के हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान का बदला लिया है। पहले तो आइए इस मुकाबले की बात करते हैं। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कहीं न कहीं पाकिस्तान की बल्लेबाजी शुरुआत से ही गड़बड़ा गई। भुवनेश्वर कुमार के स्विंग की जादू के आगे बाबर आजम फेल दिखाई दिए। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने लगातार विकेट चटकाए और कहीं न कहीं पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाती है पाकिस्तान की टीम और अपने पूरे 10 विकेट गंवा देती है। अजीब सी बात है, 10 विकेट से हराने वाली भारत को अपने 10 विकेट चटका देती है पूरे 20 ओवर खेले बिना ही। ये है पाकिस्तान की औकात। खैर, इस लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत के लिए भी राह इतनी आसान नहीं रही। पाकिस्तान ने कड़ी टक्कर जरूर दी, लेकिन वो हार्दिक पांड्या का प्लान था। उन्होंने खुद कहा मैं मैच को एंड तक ले जाकर फिनिश करना चाहता था, क्योंकि बीच में अगर हम रिस्क लेते तो फिर यहाँ पर हमारे ऊपर दबाव बन सकता था। लेकिन भारत ने हार्दिक पांड्या की शानदार बल्लेबाजी के दम पर हार्दिक पांड्या ने 148 रनों के लक्ष्य का पीछा किया, 5 विकेट शेष रहते हुए और मैन ऑफ द मैच बने। लेकिन जीत के बावजूद भी भारत के कप्तान रोहित शर्मा कुछ खास खुश दिखाई दिए। जी हाँ, रोहित शर्मा ने कुछ ऐसी बातें बताई है पाकिस्तान को हराने के बाद, उनसे बदला लेने के बाद पाकिस्तान के बारे में क्या कहा ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन रोहित शर्मा ने क्या कहा है आखिर जीत के बावजूद भी नाखुश वाली बात, आइए आपको बताते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो हार्दिक पांड्या को दिया गया। अगर हार्दिक पांड्या की बात करते हैं तो बल्लेबाजी में तो इन्होंने कमाल किया ही है, लेकिन गेंदबाजी में भी 4 ओवर डाले, महज 25 रन दिए, 3 विकेट अपने नाम कर लिए। और अगर बल्लेबाजी की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने तो 4 चांद लगा दिए। जी हां, हार्दिक पांड्या ने नाबाद 17 गेंदों में 33 रन की नॉट आउट पारी खेली और ये काबिले तारीफ है 194 की स्ट्राइक रेट से पाकिस्तान को कूटा है। लेकिन अब ये जानने से पहले कि आखिर कप्तान रोहित शर्मा जीत के बावजूद भी नाखुश क्या दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने क्या कहा, लेकिन आइए उससे पहले जानते हैं पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का गुस्सा किस तरह से फूट गया और उन्होंने भारत से मिली हार के बाद क्या कहा। आइए आपको पहले ये बताते हैं, लेकिन उसके बाद हम जानेंगे रोहित शर्मा का बयान, जिन्होंने पाकिस्तान को हराकर क्या कहा। बाबर आजम ने कहा कि हमने गेंदबाजी की शुरुआत अच्छी की थी। हम जानते थे कि हमने 10 से 15 रन कम बनाए, लेकिन गेंदबाजों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। निचले क्रम की बल्लेबाजी काफी अच्छी रही। हमने सोचा था कि खेल को आखिरी ओवर तक ले जाएंगे। नवाज को हम आखिरी ओवर के लिए ही बचा रहे थे। हमारा दबाव बनाने का फैसला सही नहीं रहा और हार्दिक ने हमसे मैच छीन लिया। जी हाँ, हार्दिक पांड्या जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं वो भारत के लिए बहुत बड़े मैच विनर हैं। ये कप्तान बाबर आजम ने स्वीकार किया। उन्होंने स्वीकार किया कि जो मेरा गेम प्लान था नवाज से आखिरी ओवर कराने का, वो हार्दिक ने मुझसे छीन लिया और भारत को इस तरह से अंडररेटेड करना हमको भारी पड़ गया। कप्तान बाबर आजम का मानना है कि भारत के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को हमने विकेटों के तौर पर चटका लिया, तो हमें लग रहा था कि हम मैच में आगे हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से बल्लेबाजी करी वो वाकई में काबिले तारीफ है और कहीं न कहीं बाबर आजम ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि भारत से पंगा लेना उन्हें भारी पड़ रहा है। कहीं न कहीं बाबर आजम ये स्वीकार कर रहे हैं कि भारत को हल्के में लेना पाकिस्तान टीम को भारी पड़ गया। बाबर आजम ने तो यहाँ तक भी स्वीकार किया कि हमने 10-15 रन तो कम बनाए, लेकिन मेरे उस बल्लेबाज को धन्यवाद जिसने आखिरी ओवर में 2 छक्के लगा दिए। तो कहीं न कहीं बाबर आजम जो है वो भारतीय टीम से पहले हार मान चुके थे। उन्होंने कहा कि हम तो 10-15 रन कम बना गए, लेकिन भारत को हल्के में लेना भी हमें भारी पड़ गया और भारत से पंगा न लें, मानो बाबर आजम ऐसा कहना चाह रहे हैं। बाबर आजम ने स्वीकार किया कि भारत के आगे हम आज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, दबाव को नहीं झेल पाए। बाबर ने स्वीकार किया कि हार्दिक पांड्या ही वो खिलाड़ी है जिसने हमसे गेम छीन लिया। लेकिन अब आइए जानते हैं कप्तान रोहित शर्मा ने क्या कहा। रोहित ने कहा, हमें विश्वास था कि अगर हम मैच को अंत तक ले जाएंगे तो जीत हमारी ही होगी। यही विश्वास हमें टीम में लाना है। एक तरफा जीत से अधिक ऐसी जीत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। हार्दिक पांड्या को लेकर हिटमैन ने कहा, हार्दिक पांड्या की वापसी के बाद शानदार रहे हैं। जब वे टीम से बाहर थे तो उन्होंने अपनी फिटनेस पर काफी मेहनत की और अब परिणाम दिख रहा है। उनके अंदर बहुत आत्मविश्वास है और उन्हें पता है कि वह गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में अच्छा कर सकते हैं।
लेकिन साथ में हिटमैन ने कहा कि जिस तरह से हम इस मुकाबले में पहले लग रहा था कि एक तरफा ये मुकाबला जीत जाएंगे, लेकिन हमारी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों की एक बार फिर नाकामयाबी देखने को मिली और यही वजह है कि कप्तान रोहित शर्मा थोड़े नाखुश भी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आगे टी20 वर्ल्ड कप और एशिया कप की राइवलरी आगे है, इसीलिए हमें अपने टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों से सुधार की जरूरत है। सूर्य कुमार यादव को अपनी फॉर्म में आना होगा। तो यही वजह है कि यहाँ पर रोहित शर्मा थोड़े निराश दिखाई दिए। बाकी रोहित ने कुछ बड़ी बात कही नहीं। रोहित ने कहा कि हमें विश्वास था कि अगर गेम एंड तक जाएगा तो हार्दिक फिनिश करेगा और यही रोहित की काबिलियत है जिस पर खिलाड़ियों पर भरोसा जताना भारत को मैच जिता गया। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है? रोहित और हार्दिक के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं।